इंडस्ट्री के हवाले से खान साहब ने कहा कि भारत की निकाली पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के जवाल का सबब बनी है। तो ये भी उनका कहना था कि वी हैव बीन कॉपिंग देम टू लॉन्ग और ऑब्वियसली इसीलिए हम भी कुछ कर नहीं पाए। अब ये बातें सही हैं गलत हैं, हाउ डू पीपल फील अबाउट इट? सोशल मीडिया से तो एक स्नैपशॉट आपको मिल ही जाता है, लेकिन राइट नाउ वी आर बीइंग जॉइंड बाय एडिटर इन स्टेप द न्यूज़ आमना हैदर इसानी, फिल्म एंड टीवी क्रिटिक हैं और इनकी बड़ी गहरी नजर है इन तमाम मामलात पर। आमना, क्या हाल है आपका? आमना, सबसे पहले तो इसी बात पे बता दें कि ये लाइट एंड मॉडरेशन की भी बात खान साहब ने कर दी, हालांकि आपको पता है ना, याद है ना, ये लाइट एंड मॉडरेशन स्टार्ट कब से हुआ था। तो इनका कहना है कि सॉफ्ट इमेज को पोर्ट्रे करना इज लाइक पोर्ट्रेइंग योर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। वुड यू एग्री विद इट आमना? नहीं, नॉट एट ऑल। अगर आपको याद हो हुमा, एक तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। अगर आपको याद हो तो एनलाइटन मॉडरेशन सॉफ्ट इमेज जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने ये वर्ड कॉइन किया था। तो ये वर्ड प्ले है बेसिकली। अभी की गवर्नमेंट भी जो कह रही है कि हमें परसेप्शन बदलनी है पाकिस्तान की, एंड वी वांट टू बिल्ड ब्रांड पाकिस्तान एंड सेंड आउट अ पॉजिटिव इमेज, दैट इज अ सॉफ्ट इमेज। एसेंशियली वर्ड प्ले है बिल्कुल। उन्होंने कहा सॉफ्ट इमेज, ये कह रहे हैं पॉजिटिव इमेज। वर्ड प्ले है, बात एक ही है। आमना, अगर आपने आइडियाज देने हो हुकूमत को, क्योंकि खान साहब ने तो अंग्रेजी बोलने को उससे सॉफ्ट इमेज और एनलाइटेंड मॉडरेशन को मिला दिया, या फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल। तो और फिर उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तानियत अपनी प्रमोट करनी चाहिए, जैसे कि ब्रांड पाकिस्तान आप कह रही हैं। पाकिस्तानियत क्या है? मेरे ख्याल है कि खान साहब की कुछ बातें जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी ली गई हैं। आई वाज देयर एट द इवेंट इन इस्लामाबाद। बातें उन्होंने खासकर अच्छी की और इवेंट बहुत पॉजिटिव था। इट वाज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू बिल्ड, इनिशिएटिव बहुत अच्छा था। जहां वो सॉफ्टवेयर इमेज की बात करते हैं, लाइट एंड मॉडरेशन की बात करते हैं, वो वर्ड प्ले बन जाता है। मेरे ख्याल है वो ये चाह ये रहे हैं कि जहाँ पे नैरेटिव हम बहुत नेगेटिव खींचते हैं पाकिस्तान का, एंड वी फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स, और ज़्यादातर फिल्म मेकर्स भी प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, वहाँ पे एक पैरेलल कंटेंट वो भी बने जहाँ पॉजिटिव्स को भी फोकस किया जाए। आप पाकिस्तान की टूरिज्म पे फोकस करें, फिलैंथ्रोपी बहुत ज़्यादा होती है मुल्क में, उस पर फोकस करें। अब मेरा प्रॉब्लम स्पीच के साथ ये था कि उनकी मेरे ख्याल है बहुत लिमिटेड है नॉलेज अबाउट फिल्म्स, बिकॉज़ अच्छा, हम फिल्मों की बात कर ही रहे हैं आमना, अब तो हम यहाँ से आप अपनी बात भी कंटिन्यू कीजिएगा। हमारी जो कमर्शियल फिल्में गुज़श्ता 3, 4, 5 सालों में बड़ा काम हुआ है, रिलीज हुई हैं, 5 साल उठा लें, आई गेस मोर और लेस पॉजिटिव इमेज ही पाकिस्तान का पोर्ट्रे किया गया है इन फिल्मों में। और वो जो बात है कि हम बॉलीवुड इंस्पायर्ड फिल्में बनाते हैं, मेरा पर्सनली ये ख्याल है, यू हैव ऑल द राइट टू डिसएग्री विद मी, कि मुझे ऐसी कोई रीसेंट पाकिस्तानी फिल्म गुज़श्ता 6 साल की नहीं लगी जो बॉलीवुड इंस्पायर्ड महसूस हुई हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब खान साहब कहते हैं बॉलीवुड इंस्पायर, तो ही इज रेफरिंग टू सॉन्ग एंड डांस, कि जो हम दिखाते हैं कि जी गाने और लड़कियां चोली घघरे पहन के डांस कर रही हैं, शायद उनको लगता है वो आइटम नंबर्स जो हैं वो बॉलीवुड इंस्पायर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिकॉज अभी हमें इंडिपेंडेंस लिए हुए 70 साल कोई और 70 ईयर्स हुए हैं, उससे पहले वी शेयर अ रियली लॉन्ग हिस्ट्री टुगेदर, और ये सारा इन्फ्लुएंस जो है ये मुगल ज़माने का भी आ रहा है। हम भी मेहंदियों पे डांस करते हैं, सॉन्ग एंड डांस हमारे कल्चर का भी हिस्सा है। ये सब कुछ, वी शेयर द सेम लैंग्वेज। अच्छा आमना, यू आर इन टच विद अ लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स, और खासतौर पे जो रिसेंट हमारी जो पॉपुलर फिल्म्स हुई हैं कुछ सालों में, उनको वो किस तरह मैसेज लेते हैं खान साहब का? मतलब कि हम जरा पॉजिटिव इमेज, पाकिस्तानियत, बड़ी रिलेटिव टर्म्स हैं ये, कि अब हम क्या दिखाएं उसमें? एंड डू दे आल्सो फील कि ये बात सही है कि फिल्में बॉलीवुड इंस्पायर्ड है? बिकॉज़ ये बात तो बताएं, डू यू फील they're very demoralized by this, because वो चाह रहे हैं कि जहां गवर्नमेंट फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही है वो सपोर्ट तो करे ना। गवर्नमेंट बार बार करती है जी अर्तुरुल बनाए, गवर्नमेंट डाले, टर्किश स्टेट ने डाले मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू मेक अ प्रोजेक्ट लाइक अर्तुरुल। हमारी गवर्नमेंट क्या डाल रही है? आज तक सारी फिल्म्स जो हैं वो सेल्फ फाइनेंस्ड हैं, गवर्नमेंट से कोई, स्टेट से कोई हेल्प नहीं आती। यहाँ तक कि अगर आप फिल्म कैमरा लेके सड़क पर निकलें तो टैक्सेस लग जाते हैं। So there is no facilitation, there is no security, there is no safety, nothing. तो इन अ नटशेल अगर हुकूमत चाहती है, बातें बहुत जी, हुकूमत जागी है, आई थिंक अच्छा काम कर रही है। जो नस्क का प्लेटफॉर्म था वो बहुत अच्छा है, यंग टैलेंट को मौका मिला है, the children were really excited. आप लोगों ने भी बात की, it's great. I mean, a girl as young as 12-year-old got a prize, that's all great. Thank you आमना, बिल्कुल थैंक यू आमना। उनको सपोर्ट करने की जरूरत है फिल्म इंडस्ट्री को। शॉट ऑफ व्हाट द फिल्म इंडस्ट्री इज आल्सो थिंकिंग। और डीमोरलाइज्ड आमना का भी कहना था इसलिए है कि अगर तो आप चाहते हैं कि एक नैरेटिव बिल्ड हो तो मदद कीजिए, तो फिर तो आप स्पॉन्सर करें, जिस तरह ओनरशिप एक होती है ना, हुकूमत ले फिल्म इंडस्ट्री की, तो ओनरशिप ले ताकि कुछ चेंजेस जो आप चाहते हैं वो आ सकें। अदरवाइज
और ओनरशिप Nothing भी seems to be ऐसी हो wrong कि with it. ब्रांडिंग ऐसी ना हो कि मुंह पे आ रही हो, अच्छा कंटेंट बनाए, कहानी बनाए, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रांडिंग हो जाती है बीच में। कि कोई एक रुकावट होती है तो दरवाजे और भी खुलते हैं। उससे हुआ ये है कि डिजिटल मीडिया जो है उसने एक अपना एक मतलब समझ लें बेस बनाया, और अब डिजिटल मीडिया की तरफ दुनिया मतलब माइल हुई, और उनको घर बैठ के एंटरटेनमेंट मिलने का जो प्रोसेस है वो भी एक इंट्रोड्यूस हुआ, व्हिच इज अनदर मार्केट, और उसको बिल्कुल पाकिस्तान को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही बात की, इसलिए इसके कंटेंट पे भी बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया हॉलीवुड बॉलीवुड वो वेब सीरीज पे धमाके कर रही है। उमैर अलवी हमारे साथ मौजूद है। उमैर, ऐसा लग रहा है कि अब जो हमारी सिनेमा इंडस्ट्री है ना, जिसकी गाड़ी कई अरसे तक रुकी रही, अब वो दोबारा से गियर 1 पे आ गई, तो आपको क्या लगता है कि इसको मजीद स्पीडी करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? एंड ऑफ कोर्स आप और मैं, हम बहुत सारे लोग तरस रहे हैं कि हम जाएं वापस से, कैसी भी फिल्म लगे, चाहे वो फ्लॉ फिल्म हो, अच्छी हो, बुरी हो, मुझे एक्टर्स भी पसंद ना हो, मैं जाऊंगी, पैसे दूंगी, पॉपकॉर्न खाने जाऊंगी, क्योंकि मुझे उन एक्टर्स को बकअप करना है, इन फिल्म मेकर्स को बकअप करना है। देखिए, ज़रूरी इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों को सिनेमा की तरफ लाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी एक वो ट्रेंड जो था वो टूट गया। कराची में ख़ास तौर पे लोगों के पास सिर्फ दो ही चीज़ें करने की, या तो सिनेमा जाते हैं या खाना खाते हैं। तो अब खाने का जो है वो तो रुझान जिस तरह था वो तो चलना स्टार्ट हो गया दोबारा। सिनेमा में प्रॉब्लम ये है, एक तो 100% कैपेसिटी पे आप नहीं बिठा सकते सिनेमा में। अब जो नया रूल आएगा या वो 70% होगा या 60% होगा, उसमें ये कि थोड़े से वो सिनेमा का नुकसान तो है, लेकिन जो नुकसान हो रहा था उसके मुकाबले में तो बेहतर ही है इस वक्त। प्लस ये कि हॉलीवुड की फिल्में जो हैं वो इस वक्त लगना स्टार्ट हो गई हैं। अगर देखा जाए तो फास्ट एंड द फ्यूरियस हमारे यहाँ आ जाएगी जब सिनेमास खोलेंगे, ब्लैक विडो आने वाली है अगले महीने, और फिर आप देखिए ये सबसे बड़ी जो चीज़ है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर ये जो है ये उनका इंडिपेंडेंस वीक है बेसिकली, तो उनकी भी 2-3 फिल्में ऐसी आएंगी जो हमारे यहाँ लग सकती हैं। ईद हमारे यहाँ 23rd, 24th, 25th के में आ रही है ईद उल अज़हा पे हमारे यहाँ फिल्में गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।